Okay, so let's start today's session. क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 सिविक्स. व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है, कैसे होती है, डेमोक्रेसी के अलावा कौन कौन से फॉर्म्स हो सकते हैं. ठीक है, डेमोक्रेसी के फीचर्स अब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं. इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी सारा फ्रेमवर्क मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया था. हमने डेमोक्रेसी के फीचर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने डेमोक्रेसी का वन फीचर क्या कर लिया है बेटा, कंप्लीट कर लिया है. कौन सा था बेटा वो वन फीचर? मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स. कौन सा था बेटा वो? मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स. ये हमने क्या कर लिया है, पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है. अब क्या करना है बेटा, अपने को आगे इसके अंदर बढ़ना है. मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स के अंदर हमने पाकिस्तान का एग्जांपल पढ़ा था कि किस तरह से 1999 के अंदर परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था. जो वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक रूल था, उसको उखाड़ के फेंक दिया, खुद कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया. 2002 में उसने अपनी रेजिग्नेशन का नाम चेंज कर दिया और क्या बना दिया, उसको प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया अपने आप को. और उसके बाद फिर उसने एक रेफरेंडम कंडक्ट करवाया. उस रेफरेंडम के अगेंस्ट भी थे. रेफरेंडम का मीनिंग क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था. फिर हमने पढ़ा था कि उसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया 2002 में, जिसके अंदर उसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया था. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. इसके अलावा उसने पावर अपने हाथ में ले ली कि प्रेसिडेंट के हाथ में ये पावर होगी कि वो नेशनल और सेंट्रल असेंबलीज को कभी भी डिसमिस कर सकता है. अब नेशनल और सेंट्रल असेंबली के लोग कौन है? जिनको जनता ने चुना है. प्रेसिडेंट कौन है? परवेज मुशर्रफ, जिसको जनता ने नहीं चुना. लेकिन पावर किसके हाथ में? ऐसे आदमी के हाथ में कि जिसको जनता ने नहीं चुना, जिसको पब्लिक ने इलेक्ट नहीं किया. इसके अलावा सिविलियन जो कैबिनेट थी, जो मंत्रिमंडल बनता है, उसके ऊपर उसने मिलिट्री के लोगों को बिठा दिया. मतलब जो जनता ने जिन लोगों को चुना उनके पास कोई पावर नहीं है. पावर किसके पास में? जिन लोगों को परवेज मुशर्रफ ने अपॉइंट किया है. और जिनको परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री के लोगों को बिठाया था वो थोड़ी ना जनता द्वारा चुने गए थे. तो वो हमने पढ़ लिया था. यहाँ पर इलेक्शंस हुए, लेकिन वो इलेक्शंस लीगल होंगे या नहीं होंगे, उनको मानना नहीं मानना पूरी पावर किसके हाथ में? प्रेसिडेंट के हाथ में. तो इसी कारण से मतलब पावर किसके पास नहीं है? इलेक्टेड लोगों के हाथ में क्या नहीं है बेटा? पावर नहीं है. who do not have the power, elected people do not have the power. That's why we said that who do not have the power? Parvez Musharraf has the power. Who do not have the power? The persons elected by people do not have any power. That's why we did not consider Pakistan as a democracy. Only we can say that Pakistan is not a democratic country. It is trying to be pretend a democratic country. It is pretending to be a democratic country. Clear? चलिए, फर्स्ट फीचर हमारा हमने कल प्रीवियस सेशन के अंदर कंप्लीट कर लिया था. चलिए अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड फीचर के बारे में. क्या है बेटा सेकंड फीचर डेमोक्रेसी का? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. तो सबसे पहले मैं आपको इस फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मीनिंग बताता हूं. क्या करता हूं बेटा मैं सबसे पहले आपको कि इस फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का आपको मैं एक मीनिंग बताता हूं. सिंपल सा मीनिंग मैं आपको यहां पर बताता हूं. क्या मतलब होता है, ध्यान देंगे आप. देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मतलब फ्री मतलब कि जो रूलिंग पार्टी है वो क्या नहीं कर सके, मतलब फ्री का मतलब कोई भी कंटेस्टेंट क्या हो सके, खड़ा हो सके. क्या हो सके बेटा? कोई भी, हर व्यक्ति को इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने का अधिकार है. जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी क्या है बेटा? एक कंपटीशन है. क्या है बेटा? डेमोक्रेसी को एक कंपटीशन की तरह देखो. किसके अंदर? अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज. तो कई तरह की पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उनके अंदर एक कंपटीशन की तरह इसको देखा जाए. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, कोई भी कंट्री ऐसी है जहां पर केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, इलेक्शन लड़ती है. जहां पर क्या होता है बेटा, अगर इफ देयर इज ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी हु इज कंटेस्टिंग इन द इलेक्शंस, तो फिर वह कंपटीशन कहां हुआ? हुआ क्या बेटा कंपटीशन? आप ही बताइए मुझे, क्या हुआ क्या ऐसा? जब एक ही पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में खड़ी हो रही है और वही इलेक्शन लड़ रही है, तो क्या इसको हम एक कंपटीशन कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते?
क्या नहीं कह सकते बेटा इसको अपन एक कंपटीशन नहीं कह सकते। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट अगर कोई भी कंट्री ऐसी है जहां पर क्या नहीं है, इलेक्शंस फ्रीली नहीं करवाए जा रहे हैं, तो उसको हम क्या नहीं कह सकते बेटा, एक कंपीटिंग पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह सकते, उसको एक फेयर डेमोक्रेसी, फ्री डेमोक्रेसी हम नहीं कह सकते। तो हम इसको समझने के लिए हम चाइना का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। चाइना का एग्जाम्पल हम किसके लिए पढ़ेंगे, फ्री इलेक्शंस के लिए। वहीं पर फेयर, फेयर का मतलब उचित तरीके से इलेक्शन होने चाहिए। उचित तरीके से मतलब कि किसी भी तरह का कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर जबरदस्ती हो रही है तो वो फ्री इलेक्शन नहीं है। अगर क्या हो रहा है बेटा, जबरदस्ती हो रही है तो क्या नहीं है वो, फिर दैट इज नॉट ए फ्री इलेक्शन। फ्री कब होगा कोई भी इलेक्शन, फेयर कब होगा, जब कोई भी चीटिंग नहीं हो, अनावश्यक कुछ चीजें नहीं हो, मतलब गलत काम नहीं हो। तो जब हम फेयर इलेक्शंस की बात करेंगे तो उसके लिए मैक्सिको का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा उस केस में, हम मैक्सिको का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो आपको एक थोड़ी सी रूपरेखा समझ में आई बेटा, यस और नॉट? चलिए तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम चाइना के एग्जाम्पल से इसको शुरू करते हैं। चाइना में क्या होता था कि इलेक्शंस रेगुलरली होते थे हर 5 साल के बाद। आफ्टर, तो थोड़ा सा मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं इसको, है ना, ताकि आपको चीजें समझ में आए। देखो क्या होता था चाइना में, चाइना इलेक्शंस वहां पर रेगुलरली हो रहे हैं। क्या हो रहा है बेटा, वहां पर इलेक्शंस रेगुलरली हो रहे हैं। रेगुलर इलेक्शन का मतलब आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल बाद वहां पर क्या हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं। क्यों? टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए हर 5 साल में क्या हो रहे हैं बेटा, चाइना के अंदर इलेक्शंस होते थे। अब इलेक्शन हो रहे हैं, ध्यान समझ रहे हैं बेटा, इलेक्शंस हो रहे हैं तो इलेक्शन में वोट कौन देगा, जनता, पब्लिक। और अगर पब्लिक वोट दे रही है, दैट मीन्स, अगर पब्लिक वोट दे रही है दैट मीन्स, समझना बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, वापस बताओ, इसका मतलब यह हुआ कि दैट एवरी पर्सन इन द चाइना इज इलेक्टिंग हिज कैंडिडेट्स। अगर एवरी पर्सन इन चाइना इलेक्टिंग हिज कैंडिडेट्स, दैट मीन्स चाइना इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन वही बात नहीं, ये सच नहीं है। ये सच नहीं है कि जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं वो निश्चित रूप से डेमोक्रेटिक कंट्री हो ही सही। ऐसा हमेशा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना, ऐसा हमेशा पॉसिबल है ही नहीं। ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है, ऐसा कोई भी जगह ही नहीं है कि केवल इलेक्शन के बेस पर क्या करते हैं हम, ये डिक्लेयर करते हैं कि हाँ भैया ये तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। नहीं कर सकते हम। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं वो मैं समझाता हूं यहां पर। अब मैंने अभी भी बताया आपको कि अगर इलेक्शंस हैं, क्या है बेटा, अगर इलेक्शंस हैं तो क्या होनी चाहिए वहां पर, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। लेकिन चाइना के केस में ऐसा नहीं था। क्या नहीं था बेटा, चाइना के केस में ऐसा नहीं था कि वहां पर कई तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हों, नहीं था ऐसा। तो फिर क्या था बेटा, तो वो मैं समझाता हूं। फिर क्या था कि वहां पर केवल एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी थी। क्या है, आज भी वही स्थिति है यहां पर। चाइना में क्या थी बेटा, केवल एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम है बेटा उसका, मेरे साथ रिप्लाई करो, उस पार्टी का, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम है बेटा उस पॉलिटिकल पार्टी का, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो केवल एक यही पॉलिटिकल पार्टी थी। अगर चाइना में किसी को भी इलेक्शन लड़ना है, चाइना में अगर किसी को भी क्या करना है, इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, तो जरूरी क्या था उनके लिए कि या तो वो इस पार्टी के क्या हो, मेंबर हो। क्या हो बेटा, इस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो, या इस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की 8 अदर
अलायंस पार्टीज और थी, पॉलिटिकल पार्टी तो है लेकिन वो सब क्या है, इस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सपोर्टर पार्टी है, इसी की अलायंस पार्टी है, मतलब ये मान लो इसी की और दूसरी पार्टी है, या इनमें से किसी पार्टी का क्या होना जरूरी है, मेंबर होना जरूरी है। अब आप एक बात बताओ कि जब सारे के सारे कैंडिडेट्स एक ही पॉलिटिकल पार्टी के होंगे तो इलेक्शन भी कौन जीतेगा, वही पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, इलेक्शंस जीतेगी। क्यों, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को तो आप इलेक्शन जीतने ही नहीं दे रहे हो ना, किसी और पॉलिटिकल पार्टी का जब कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं होगा तो इलेक्शन कहां जीतेगा, जब केवल एक ही पार्टी खड़ी हो रही है, एक ही पार्टी इलेक्शन जीत रही है। तो मुझे बताओ क्या इलेक्शन फ्री है क्या, बताइए क्या ये इलेक्शंस फ्री हैं क्या, नहीं है। तो क्या इस केस में हम चाइना को एक डेमोक्रेसी कह सकते हैं, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते बेटा अपन चाइना को डेमोक्रेसी, क्योंकि चाइना में इलेक्शंस तो हो रहे हैं नो डाउट, लेकिन उन इलेक्शंस के अंदर कंटेस्ट केवल कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, उनके अंदर कंटेस्ट कर रही है। एम आई क्लियर, चलिए तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको इसके अंदर से रीड करवा देता हूं आपको, है ना। देखिए क्या लिखा है, फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन। हमने चाइना का एग्जांपल लिया बेटा, किसका एग्जांपल लिया बेटा, हमने चाइना का एग्जांपल लिया। तो चाइना के एग्जांपल में हमने क्या देखा, देखिए इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। देश की पार्लियामेंट को चुनने के लिए हर 5 साल के बाद इलेक्शंस जरूर हो रहे हैं, हर 5 साल में इलेक्शंस हो रहे हैं। इलेक्शन किसके लिए हो रहे हैं, या वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम क्या है, क्वांगवो रेमिनिन दाबियो दावी। क्या है बेटा, क्वांगो रेमिनिन दाबियो दावी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। आप केवल इतना याद रख लो, ये इतना डिफिकल्ट नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल इसको लर्न कर लेना है ना, याद प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से नहीं कर पाओ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस, इसी को हम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी कहते हैं। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, ये पावर केवल किसके हाथ में, इस नेशनल पीपल्स कांग्रेस के हाथ में। केवल किसके हाथ में बेटा, नेशनल पीपल्स कांग्रेस के हाथ में। क्लियर, इट हैज नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। पूरे चाइना से कितने कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते थे बेटा, 3000। पूरे चाइना से कितने कैंडिडेट इलेक्ट किए जाते थे बेटा, रिप्लाई करें, कितने कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते थे बेटा, 3000। ठीक है, तो बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party। अगर को क्या करना है, इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन जीतना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बनना पड़ेगा, उसका अप्रूवल बनना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज allied to it were allowed to contest elections held in 2002-2003। केवल उन्हीं लोगों को इलेक्शन लड़ने की परमिशन थी जो कि इस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के या तो मेंबर हो या इसकी जो 8 अलायंस जो पार्टीज थी उनमें से किसी एक के मेंबर हो। केवल उन्हीं लोगों को क्या था, इलेक्शन लड़ने की परमिशन थी। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट तो हमेशा किसकी बनेगी, कम्युनिस्ट पार्टी की बनेगी। तो कोई और जब इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता तो किसी और को क्या नहीं है, गवर्नमेंट कहां से बनेगी। किसी और पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अगर क्या नहीं कर सकता, इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता, तो बताओ संभव है क्या, बोलो, किसी और पॉलिटिकल पार्टी का की गवर्नमेंट बन जाए पॉसिबल है क्या बेटा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं था। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम ये हमने कौन सा पढ़ा बेटा, फ्री वाला कंसेप्ट हमने पढ़ लिया। चलिए अब इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा मैक्सिको का एग्जांपल और देता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिए, समझना। देखिए बेटा, हम बात करते हैं बेटा किसकी, अब मैक्सिको की। मैक्सिको, ठीक है, अब समझना बेटा क्या था मैक्सिको के अंदर, कि मैक्सिको में भी क्या होते थे, रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं,
क्या हो रहे हैं बेटा मैक्सिको में भी? रेगुलर इलेक्शंस तो यहां भी हो रहे हैं। और यहां पर एक और अच्छी बात है कि चाइना की तरह यहां पर नो सिंगल पार्टी, एक सिंगल पार्टी नहीं है यहां पर क्या हो सकता है? वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। क्या था बेटा? कि वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर सकती थी? इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती थी। एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। क्लियर? ये बात समझ में आ गई बेटा आपको? लेकिन फिर भी क्या था? लेकिन फिर भी फ्रॉम 1930, क्योंकि 1930 में मैक्सिको क्या हुआ था? आजाद हो गया था ना, इंडिपेंडेंट हो गया था। ओनली वन पार्टी, और उस वन पार्टी का नाम क्या था बेटा? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट वन पार्टी? PRI। क्या नाम था बेटा उसका? PRI। इसने क्या किया? वन ऑल द इलेक्शंस। शुरू से लेकर एंड तक केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी क्या हो रही है? इलेक्शन जीत रही है। ऐसा हो सकता है क्या बेटा? आप सोच के देखो कि 1930 से लेकर 2000 तक 70 इयर्स में जितने भी इलेक्शन हुए वो सारे के सारे इलेक्शंस केवल किसने जीते? एक ही पॉलिटिकल पार्टी ने जीते। और क्या नाम था उस पॉलिटिकल पार्टी का? PRI। क्या नाम था बेटा? PRI। केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है? इलेक्शंस जीत रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है भाई? आप कहोगे सर इसमें गलत भी क्या है? हो सकता है एक पॉपुलर, हाँ तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी सारे इलेक्शन जीत ले गए, पॉसिबल है क्या बेटा? बताओ, कभी देखा है कहीं ऐसा? लेकिन केवल हमने कहां देखा? मैक्सिको में केवल ऐसा देखा। क्यों? फिर एक तरफ ये भी है सर दिक्कत क्या है? हो सकता है एक पॉपुलर पार्टी हो। क्या हो सकता है? कि एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी हो, सब लोग पसंद करते हो, लेकिन ऐसा था नहीं। क्या नहीं था? ऐसा था नहीं कि वो PRI इतनी पॉपुलर पार्टी हो कि हर आदमी केवल 70 सालों से उसी पार्टी को वोट दे रहा हो, ऐसा नहीं था। रीजन क्या था फिर वो पॉलिटिकल पार्टी जीत रही थी? कि PRI was known for use dirty tricks to win the elections। गलत तरीके अपनाती थी। कौन? PRI। क्या करती थी बेटा? गलत तरीके अपनाती थी इलेक्शंस को जीतने के लिए। क्या करती थी बेटा? PRI बहुत गलत तरीके यूज किए जाते थे। गलत तरीकों का मतलब मैं बता देता हूं। गलत तरीकों का मतलब क्या होता है? लास्ट टाइम पर इलेक्शन बूथ चेंज कर देना, मीडिया को अपने उसमें रखना, वहां के जो टीचर्स हैं उनको, या जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए मजबूरी थी कि अगर आपको सरकारी नौकरी में जाना है तो आपको PRI पार्टी का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो क्या बाउंडेशन थी? कि उसको PRI पार्टी का मेंबर बनना पड़ेगा। अब PRI पार्टी का मेंबर बन जाओगे और साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा? कि PRI पार्टी के बारे में अच्छा बुरा अच्छी बातें क्या करनी पड़ेगी? प्रोपगेट भी करनी पड़ेगी। मीडिया को कंट्रोल में ले लिया। मीडिया क्या नहीं कर सकती थी? PRI पार्टी के बारे में कुछ भी गलत बातें क्या नहीं कर सकती थी? पब्लिश नहीं कर सकती थी। मतलब मीडिया मजबूर थी कि उसको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा? PRI पार्टी की बड़ाई ही करनी पड़ेगी। हर तरीके से पूरा एक डोमिनेंस क्रिएट कर लिया था। और फिर भी नहीं जीते तो गुंडागर्दी, जबरदस्ती, लोगों को मजबूर करना, फिर भी कोई नहीं मान रहा है अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी तो उसको वोट ही नहीं देने देना। मतलब सारे के सारे गलत तरीके यूज किए जा रहे हैं। किसके द्वारा? PRI पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। अब ये बताओ क्या ये फेयर इलेक्शंस थे क्या? बताओ बेटा।
आर दीज इलेक्शंस आर फेयर इलेक्शंस? नो, इलेक्शंस कैसे नहीं थे बेटा ये? ऑल दीज आर नॉट द फेयर इलेक्शंस। तो क्या इस केस में हम डेमोक्रेसी को, सॉरी, मैक्सिको को हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं? बताइए बेटा, कैन वी कॉल मैक्सिको अ डेमोक्रेटिक कंट्री? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते ना बेटा। तो इसीलिए हमने पढ़ा यहां पर कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में हमने मैक्सिको एग्जांपल भी लिया। आप देखो, इसको पढ़ते हैं, हम रीड करते हैं अपन, ध्यान दीजिए। मैक्सिको, सिंस द इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। अपने प्रेसिडेंट को चुनने के लिए हर 6 साल में क्या होता था? मैक्सिको में इलेक्शंस करवाए जाते थे, ठीक है। द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर रूल। अच्छा, कंट्री में कभी भी कोई मिलिट्री रूल नहीं रहा पाकिस्तान की तरह, रेगुलर इलेक्शंस ही हुए। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शंस was won by a party called PRI। अच्छा, PRI की इन्फॉर्मेशन, वो फुल फॉर्म ध्यान रखना, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी है ना। थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि फुल फॉर्म क्या है, PRI इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी है, वहां के हिसाब से लिखते हैं, ऐसे ही है ना, कि उल्टा चलते हैं। IRP को उन्होंने PRI लिखा है, ठीक है ना बेटा, वो उनका सिस्टम होगा कुछ लिखने का। तो इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी यही इलेक्शन जीत रही थी। गलत क्या है? व्हाट्स रॉन्ग इन इट? द PRI वाज नोन टू यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। बात क्लियर है बेटा यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए अब हम समझें, अगर हम चाइना का केस पढ़ें और हम मैक्सिको का केस पढ़ें, तो ये दोनों केस पढ़ के क्या हमारे सामने सिचुएशन क्लियर है? क्या हम चाइना या मैक्सिको दोनों में से किसी को भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं क्या बेटा? क्या हम चाइना या मैक्सिको दोनों में से किसी को भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं क्या बेटा? अपन नहीं कह सकते, नहीं कह सकते ना। शुड वी कंसिडर द इलेक्शंस डिस्क्राइब्ड अबव एज एग्जांपल्स ऑफ पीपल्स इलेक्टिंग देयर रूल्स? नो। व्हाट, तो हमें क्या बात समझ में आई कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। जो अभी पावर में है ना, वो भी हार सके। ना तो PRI हार रही है, ना चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कोई इलेक्शन लूज कर रही है। मतलब जो लोग अभी पावर में है वो भी इलेक्शन लूज करे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाओ, एक मौका दो कि वो भी इलेक्शन हारे। ऐसे तो जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कर रही थी या जो PRI कर रही थी, उस केस में तो वो कभी भी इलेक्शन नहीं हार सकते थे। क्लियर है बेटा यहां तक? आई जस्ट होप आपको आज का ये कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। आप सब लोगों ने नोट कर लिया क्या बेटा ये? सारे बच्चों ने? तो जिन्होंने नोट नहीं किया वो नोट कर ले, मैं थोड़ी देर इसको आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं।